नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस हैं। आज है हमारा डे 56। जो ये 14 डेज के ट्रायल देते हैं ना, फ्री क्लासेस, उसके बाद पैसे मांगते हैं। ऐसे ऐसे तो हमने 4 ट्रायल दे चुके हैं अभी तक। 56 दिन हो गए हमारे 100 डेज योगा चैलेंज के, और आप अभी तक लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथियों ने हमारा 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम है वो कल जो कंप्लीट हो गया वो भी अटेंड किया है। कोई बात नहीं, जल्दी हम वेट लॉस प्रोग्राम पूरा लेके आएंगे। ऐसे नहीं कि वेट लॉस प्रोग्राम हम ऐसे छोड़ देंगे। आपका वजन भी कम करेंगे, आपके घुटनों का दर्द भी ठीक करेंगे, आपके स्ट्रेस एंजाइटी को भी कम करेंगे, सारी चीजें को फिक्स कर देंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। बस आप जैसे ही बने रहेंगे, डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगी। और यदि आपको लगता है कि आपको क्लासेस से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड और कुछ चाहिए, तो जल्दी हम एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर आप डाइट लिखेंगे, डाइट चार्ट आ जाएगा। क्लास का लिंक लिखेंगे, क्लास का लिंक आ जाएगा। यानी कि सारी सुविधाएं सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज है उसके ऊपर आपको मिल जाया करेंगे। धीरे धीरे सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। एक और अपडेट क्या है कि हमारी जो वेट लॉस सीरीज है उसको हम हाइब्रिड रूप में लेके आ रहे हैं। हाइब्रिड वेट लॉस सीरीज आपने इंस्टाग्राम पर हमारी रील देखी होगी, जो हमारा हाइब्रिड प्रोग्राम है। तो उस हाइब्रिड प्रोग्राम को हम लेके आ रहे हैं जिसमें डाइट, साथ में आपके प्राणायाम, आपके योगा, उन सबको कंबाइन करके हमने जो प्रोग्राम बनाया है वैसा ही प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका वजन कम होगा। और उसका एक लाइव एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं। हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो सेम डाइट को फॉलो करेंगे, सेम एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, और आप सबके सामने रिजल्ट्स आएंगे कि यदि आप सिंसियरली डाइट एंड हमारे योगा को फॉलो करेंगे तो कितना रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज थर्सडे है और थर्सडे को हम वेट लॉस स्पेशल क्लास करवाते हैं जिसमें देसी जो हमारे वर्कआउट हैं, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम वर्कआउट करवाते हैं। उनके थ्रू आपका कोर को स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। आज जितने भी आसन रहेंगे उसमें हमारे कोर को मजबूत करेंगे, जिससे हमारा डाइजेशन भी बेहतर होगा, हमारा वजन भी कम होगा। कोर हमारे शरीर की नींव है। यदि हमारी नींव अच्छी होगी तो बाकी सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। इसलिए आज की क्लास को पूरा का पूरा अटेंड करना है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोबिलिटी के साथ। कैसे करेंगे? दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच देंगे। वेरी गुड। जितना ऊपर आप खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे सिर के ऊपर रख लेंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। विल डू फॉर काउंट ऑफ 10। इनहेल अप 1, exhale down, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale down। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ताड़ासन में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 5, exhale, inhale 6, exhale,
inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सिर के ऊपर रख लेंगे। अब यहीं से हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, साइड वे स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। यहां से जो हमारी गर्दन है, गर्दन की मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी नेक का। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल अप 1, एक्सहेल डाउन। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप इसे अवॉइड कर दीजिए आगे की तरफ झुकने को। इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। सेंटर में लेंगे। अब यहां से जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको रोटेट कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों का ऐसे कप से बनाएंगे, शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे सबके सब। 1 2, वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे और शेक कर लेंगे। अब यहां से हमारी जो क्लाई है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, 7 8 9 10। रेस्ट कर लेंगे। ओके, अब यहां से हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी करेंगे हम। कैसे करेंगे? राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर, अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ रखे देखेंगे। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर, अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करते हुए राइट हैंड की तरफ देखेंगे। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6। जब भी हम साइड में ट्विस्ट करेंगे एक्सहेल कर देंगे, इनके श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास भर लेंगे, साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। 6 7 8 9 10 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 सेंटर में ले आएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारा जो अब्डोमेन है, कोर को थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज की जितनी भी हमारी एक्सरसाइज रहेंगी उसमें हम कोर के ऊपर फोकस करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों कैसे सामने ले आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल, बोथ हैंड पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। आपकी जो कोर मसल है ना, उसमें पेट की मांसपेशियां हैं, संकुचित होंगी। कोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फील कीजिए अपनी कोर मसल इंगेज हो रही है। यहां से हल्का हल्का खिंचाव महसूस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से 5 सेकंड के लिए अपने पूरे शरीर को रेस्ट देंगे। टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। यहां से थोड़ी सी हम लोअर बॉडी की मोबिलिटी करेंगे, उसके बाद हमारे जो मेन आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे शुरू में आप हर रोज आपकी जो लोअर बॉडी और अपर बॉडी की मोबिलिटी जरूर करें। मोबिलिटी जरूरी है। अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे ताकि आपकी सिटिंग बोन है वो कंफर्टेबली बैठ सके। दोनों पैर सामने की तरफ, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। वेरी गुड। अब यहां से आपके राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे। आप ले जाएंगे 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आज सिर्फ 5 की काउंटिंग तक करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे मेन आसन हैं वो कोर के आसन हैं। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरे पैर से। लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। इनहेल अप 1, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम इनहेल 5, एक्सहेल डाउन। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को सीधा करते हुए शेक कर लेंगे। साथ में अब हमारी हिप जॉइंट है उसकी मोबिलिटी जरूर करेंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए राइट नी कैप को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। आज थोड़ा सा हम लोअर बॉडी को फास्ट कर रहे हैं ताकि हमारे जो मेन आसन हैं उनको ज्यादा देर तक कर सकें। दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए लेफ्ट नी कैप को, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 5,
श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहां से लेफ्ट लेग को भी सीधा कर लेंगे और दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब यहां से सबसे पहले हम बॉल ट्रांसफर करेंगे। दोनों पैरों के बीच में अच्छा खासा स्पेस कर लेंगे। अब ऐसे स्पेस कर लेंगे। अब यहां से इमेजिन कीजिए यहां पर एक बॉल रखी हुई है, उस बॉल को आपको दूसरी साइड में लेके जाना है। ऐसे हम बॉल ट्रांसफर करेंगे। पहले राइट से लेफ्ट करेंगे, फिर लेफ्ट से राइट करेंगे। चलिए ऐसे दोनों हाथों से एक बॉल बना लीजिए। आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी, एल्बो स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। चलिए ऐसे 1 2 3, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 4, आपकी जो यहां पर खिंचाव महसूस होगा उसको महसूस कीजिए। 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया। एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। लास्ट 10। अब यहां से लेफ्ट से राइट को लेके आएंगे हमारे बॉल्स को। कैसे करेंगे? ऐसे लेफ्ट से राइट। 1 2 3, आपके श्वास आपकी नासिकाओं के थ्रू आपको मुंह बंद रखना है। 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया। लास्ट 10। दोनों हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉप करते हुए ऐसे पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जब भी हम इसका अभ्यास करते हैं, साइड में जब भी ट्विस्ट करेंगे हमें एक्सहेल करना है, यानी कि श्वास छोड़ना है। जब आप श्वासों के साथ करेंगे ना किसी एक्सरसाइज को, आप खुद महसूस करेंगे कि कितने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, कितना डिफरेंट महसूस होता है। चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं। सबके सब बॉल ट्रांसफर करेंगे। दोनों हाथ एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। चीटिंग नहीं करनी है, सबको एल्बो स्ट्रेट रखनी है, कोहनियां सीधी रखनी है। ऐसे 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। ये अब हम यहां से लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे ताकि हमारा पूरा उसके लेफ्ट से राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। एल्बो स्ट्रेट। 9 एंड लास्ट 10। दोनों हाथों को पीछे लीजिए, कमर को रिलैक्स कर दीजिए। वेरी गुड। कहीं भी आपके यदि लोअर बैक में ज्यादा पेन हो रहा है, हल्का पेन ठीक है, ज्यादा पेन हो रहा है तो आप अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा पेन मैनेजमेंट सबसे पहले जरूरी है। रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। चलिए लास्ट राउंड करेंगे। अब ये जैसे अभी आप चाहें ना तो ऐसे अपने हाथों के बीच में कुछ ग्रैब भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को ऐसे पकड़ के भी ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे 1, ऐसे 2, इस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। वेरी गुड। 3 4 5 6, कोहनियां सीधी, चीटिंग नहीं। 7 8, सबके सब करेंगे। 9
एंड लास्ट 10। अब हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे। लास्ट राउंड है, हम सबके सब मन लगा के करेंगे। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड। 7 8 9 एंड लास्ट 10, वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों को शेक कर लेंगे ऐसे। रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब यहां से हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे। आपका जैसे लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को राइट पंजे को ग्रैब करेंगे लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे आगे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट हैंड को लेफ्ट पंजे पर, लेफ्ट हैंड को पीछे एंड पीछे की तरफ देखेंगे। ध्यान रहे, यदि आपको स्लीप डिस्क, साइटिका, हर्निया या पेट से रिलेटेड कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये आसन जो अल्टरनेटिव टो टच है आप नहीं करेंगे। और प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आज के कोई भी आसन आप नहीं करेंगे। सिर्फ आज के प्राणायाम और शुरुआत में जो ज्वाइंट मोबिलिटी की थी उतना ही करेंगे। क्योंकि जब भी हम कंसीव करने की तैयारी करते हैं तो हम जो पेट के ऊपर जोर पड़ने वाले कोई भी आसन है उसको नहीं करते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप जिनको स्लिप डिस्क, सियाटिका, बैक पेन की समस्या रहती है, वो उसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का, वो कहेंगे अपने घुटनों तक। जैसे बाकी सब तो क्या करेंगे, अपने पैरों को ग्रैब करेंगे, पैरों को पकड़ेंगे। जिनको स्लिप डिस्क, सियाटिका, बैक पेन रहता है वो क्या करेंगे, अपने घुटने के ऊपर ऐसे 1 इस तरह से, 2 इस तरह से, ऐसे करेंगे, 3 इस तरह। बाकी जिनको बैक पेन की समस्या नहीं रहती वो मेरे साथ पूरा पूरा करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, श्वास छोड़ते हुए 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों को रेस्ट कर लेंगे, शेक कर लेंगे ऐसे। जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। बस धीरे धीरे सारे आसन हो जाएंगे। आपका जो पेट है वो भी कम हो जाएगा, आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी बेहतर हो जाएगा। चलिए सेकेंड राउंड कर लें अब इसी बात के साथ, सबके सब करेंगे। वेरी गुड। जैसे हम श्वास छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हम आगे जाएंगे और ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। जैसे ऊपर आएंगे श्वास भर लेंगे, श्वासों के ध्यान के साथ। लेट्स स्टार्ट अगेन सेकेंड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ पीछे, शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम आगे की तरफ झुकते हुए। ध्यान रहे, मैं फिर से बता देता हूं, आपको बैक पेन की समस्या रहती है तो आप ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, आपको ऐसे 90 डिग्री रहते हुए ट्विस्ट करना है। चलिए लास्ट राउंड करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 10, 9, very good, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। यहां से पीछे की तरफ गर्दन को ऐसे ड्रॉप कर देंगे, दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे, रेस्ट करेंगे, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब यहां से हम चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? चक्की जैसे चलाते थे ना, पहले हाथ से चक्की चलाते थे, उससे आटा पीसते थे। जब हमारी दादियां परदादियां थी उस टाइम की बातें कर रहे हैं हम। मेरी तो परदादी ही करती थी। दादी ने तो पता नहीं मुझे, दादी ने तो कभी हाथ से ऐसे नहीं पीसा होगा। चलिए, अब यहां से दोनों हाथों का इंटरलॉक करते हुए एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी कर लेंगे और ऐसे ऐसे आगे जाएंगे और ऐसे पीछे जाएंगे। इस तरह से 10 टाइम क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आपको बैक पेन की समस्या है, बैक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिर्फ इतना यहीं पे घूम जाएंगे, ना तो आप पीछे जाना है ना आपको आगे की तरफ बेंड होना है। ये बैक पेन वाले साथियों के लिए है। बाकी सब के सब अभ्यास करेंगे हमारे साथ। 1, वेरी गुड, 2, बहुत बढ़िया, 3, 4, 5, कोहनियां सीधी, एल्बो स्ट्रेट, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में, 10, 9, 8, एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी, चीटिंग नहीं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बहुत बढ़िया, एंड लास्ट 1, वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए शेक कर लेंगे। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे चक्के चलाते रहें। मैं सोच रहा हूं कि पिछले जमाने की सारी चीजें है ना वापस लेके आनी चाहिए, ताकि हम हेल्दी एंड फिट रहें। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हम आलसी बनते जा रहे हैं और हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है। तो आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं? ये सारी पुरानी चीजों को वापस लेके आना चाहिए। पहले तो भैंसों के लिए चारा भी हाथ से काटते थे, आजकल तो लाइट से कटता है, तुरंत से मशीन चलती है। आटा भी मशीन से तुरंत पिस जाता है। चलिए एक बार फिर से आटा पीसते हैं हम, पुराने जमाने को याद करते हुए। चलिए, हमारे पितृ शक्ति जो है उनको याद करते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोहनियां सीधी, ऐसे बेंड नहीं करना है जब पीछे की तरफ आते हैं, सीधी रखना है। हाँ जी। 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों के नीचे ड्रॉप करते हुए शेक कर लेंगे। आज आपको ना अग्निसार क्रिया भी करवाएंगे।
प्राणायाम वाले स्तर में ना अग्निसार क्रिया करवाएंगे, और एक मुद्रा के बारे में बताऊंगा। उस मुद्रा का आप रोजाना अभ्यास करेंगे ना, फिर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और जैसे डाइजेशन अच्छा होगा तो वजन अपने आप ही कम हो जाएगा। आज कई चीजें बताएंगे प्राणायाम में ना, कुछ नई नई चीजें बताते हैं। चलिए, अब यहां से हम आटा हमने गूंथ लिया, आटा के लिए तैयार कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब दूध मिलाएंगे हम, मक्खन निकालेंगे दूध से। कैसे करते हैं, दोनों हाथों कैसे सामने लेके आएंगे, एक हाथ को पीछे ले जाएंगे। ऐसे फील कीजिए आप सच में दूध बिलो रहे हैं। अपने पुराने टाइम में दूध बिलाते थे ना, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके। या फिर यदि आपको ये इमेजिन नहीं हो पाता तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ऐसे ऐसे रस्सी है, उसको ऐसे खींचना है हमें दोनों साइड से, 1 2 इस तरह से। ठीक है, चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, देन हाथ से ड्रॉप कर दीजिए। ऐसे हमें इमेजिन करना है कि बहुत भारी रस्सी है, या फिर कोई भी सामान हम उसको ब्लो रहे हैं, चर्न कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैवी है। इस तरह से फील करते हुए करेंगे तो हमारी यहाँ जो कोर की मांसपेशियां हैं ये इंगेज होंगी, हमारी कोर मजबूत होगी। चलिए एक राउंड और करेंगे हम सब इसका। दोनों हाथों को सामने तरफ ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। आप सब पीठ के बल लेट जाएंगे, थोड़ा आपको ना रेस्ट भी मिल जाएगा इसमें। कई बार क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जितनी हमारी मातृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए साथ के साथ ना। बिल्कुल ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे, और अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। अपने ग्लूट्स के नीचे ब्लैंकेट रख लेंगे, ताकि आपकी जो लोअर बैक है ना, उसके ऊपर कंप्रेशन ना पड़े। इसलिए हम ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेते हैं, और यहां से पैरों को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे पीछे रेस्ट कर सकते हैं। 8 9 10। जितना ऊपर आप चले जाए जा सके उतना ऊपर ले जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे, द्विज चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे, अपने पहले हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे। वेरी गुड। और सबसे पहले हमें कोर को इंगेज करना सीखना है। पेल्विक टिल्ट का अभ्यास करेंगे। कोर को हम इंगेज कैसे करते हैं, हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, आपकी लोअर बैक टच रहेगी, आपकी कोर को इंगेज करेंगे, डाउन कर लेंगे ऐसे। 1 2 3 4। जैसे हम ब्रिज पोज से पहले किया था ना, वैसे ही हम अभ्यास करना है हमें। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से हमें
दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले जाएंगे और ऐसे साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट दे देंगे, 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम सेकंड राउंड करेंगे। अब की बार हम दोनों पैरों को एक साथ अभ्यास करेंगे, जिसमें पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, आपकी जो कोर मसल है वो इंगेज रहे और आपके लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेच ना आए। दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से नीचे से ऊपर। 10 9 8 7, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड। 5, वापस ऊपर लेके आइए, वेरी गुड। 4 3, चीटिंग नहीं। 2 1, रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे सेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम कोशिश करेंगे, हमारे दोनों हाथों को सिर के पीछे रखेंगे और अपनी एल्बो से अपने जो घुटने हैं उसको टच करेंगे, अल्टरनेटिव घुटने को। यानी कि यदि आपका राइट एल्बो है तो हम उसको टच करेंगे हमारे लेफ्ट नी कैप से, ऐसे। 1, जितना आपसे हो सका, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4, very good। 3 2 एंड लास्ट 1। रेस्ट करेंगे। अब यहां से एक पाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट नी कैप को, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, जितना नजदीक आप ले जा सकें उतना। होल्ड करेंगे यहां, काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से रिपीट करेंगे, सेम दूसरी साइड से लेफ्ट नी कैप को लेके आएंगे चेस्ट के पास, होल्ड करेंगे यहां और काउंट ऑफ 10 9 आपके डाइजेशन को, आपके लोअर बैक को फिक्स करता है, आपके हिप ओपनिंग में भी बहुत फायदेमंद है। 4 3 2 1। अब हम सेम पवन मुक्त आसन को दोनों पैरों से एक साथ रिपीट करेंगे और थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को ग्लूट्स के पास ही रखेंगे, ब्लैंकेट को हटा देंगे, ऐसे। दोनों हील्स हैं वो ग्लूट्स के पास रहेंगी, दोनों हाथ 180 डिग्री में। और यहां से दोनों पैर एक दूसरे के साथ मिलाते हुए हमारे यहां से एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में होगा, मरकट आसन। होल्ड करेंगे यहां,
For count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। दोनों पैरों को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे। आपका फेस राइट साइड में होगा। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे और सामने की तरफ खोलेंगे। यहां से मरकट आसन का जो थर्ड वेरिएशन है उसका अभ्यास एक बार फिर से करेंगे। आपके लेफ्ट लेग को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। ऐसे आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे ग्रैब करेंगे आपके पैर को। यदि आप चाहें और पॉसिबल हो तो अपने पंजे को ग्रैब कर लेंगे हाथ से। ऐसे पंजे को ग्रैब करते हुए सीधा कर देंगे। यदि नहीं हो तो इस तरह से होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे और आप फेस करेंगे राइट साइड में। होल्ड करेंगे यहां 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और शवासन का अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी बॉडी से स्टे हुए। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पंजे साइडवेज ड्रॉप। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे आंतरिक रूप में। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और यहां से राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज जैसे हमारा टारगेट कोर मसल और वेट लॉस है, तो हम कपालभाति प्राणायाम और अग्निसार क्रिया इसका अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि आपको लोअर बैक में समस्या रहती है, हाई बीपी की समस्या रहती है, लो बीपी की समस्या रहती है और साथ में आपको सिर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, तो आप कपालभाति प्राणायाम को नहीं करेंगे। इस केस में आप कपालभाति प्राणायाम और अग्निसार क्रिया को अवॉइड कर देंगे। तो बाकी साथी क्या करेंगे? वो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो बैक पेन वाले साथी हैं, ये सब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कैसे करेंगे? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाएंगे, वायु मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल कर देंगे राइट से।
इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। इस तरह से एक राउंड बनता है। हमें कम से कम 5 से 10 राउंड लंबी गहरी श्वासों के साथ करने हैं। ओके, अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? कमर गर्दन सीधी रहेगी। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। आप वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, किसी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। उसके साथ ही हमें ध्यान क्या देना है? हमें हमारे श्वासों के छोड़ने पे ध्यान देना है। इनके वी हैव टू फोकस ऑन और एक्सहेल। इनहेल के ऊपर कोई फोकस नहीं करना है, श्वास लेने पर कोई ध्यान नहीं देना है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने हैं। कैसे करेंगे? ऐसे, जैसे आप श्वास छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो बेली है, आपका पेट है, इन एंड आउट होता रहेगा। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। ध्यान रहे, जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए। सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ऐसे फोर्सफुल श्वास लेना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे श्वास छोड़ना सिर्फ। चलिए सबके सब शुरू करेंगे। एक सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। फोर्सफुल एक्सहेलेशन। आपको इनहेल के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, चेहरे पर ग्लो लेके आता है कपालभाति प्राणायाम। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं अग्निसार क्रिया? ऐसे पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे और हमारी जो बेली है, अब्डोमेन है, उसको अंदर की तरफ सक करेंगे और उसको इन एंड आउट करते रहेंगे श्वास छोड़ के रखते हुए। देखिए ऐसे पूरा श्वास छोड़ेंगे नीचे झुकते हुए। यहां से बेली को अंदर सक किया और अंदर बाहर करते रहेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूं, वैसे थोड़ा सा आपके पास आके दिखा देता हूं। देखिए श्वास छोड़ेंगे, इस तरह से
हमारा जो पेट है उसको अंदर बाहर करने का प्रयास करेंगे। जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास करते जाइए। लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे, आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा। और जैसे डाइजेशन स्ट्रोंग होगा, आपकी जो चर्बी है यहाँ वहां पूरे शरीर में जमी हुई है, वो चर्बी भी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल आप रिलैक्स रहा करेंगे। एक बार फिर से करेंगे हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड होंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वापस से श्वास ले लेंगे। धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे, अभ्यास करते जाएंगे, हो जाएगा। और आज हमने बात की थी, आज एक मुद्रा के बारे में बताएंगे। आज हम बताएंगे हमारी जो अपान मुद्रा है उसके बारे में। उस अपान मुद्रा को आप रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक जैसे ही आप समय में बैठे हैं उसका अभ्यास करते रहेंगे। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कैसे बनाते हैं? आपकी ये दो उंगलियां हैं, बीच की दो उंगलियां हैं, उनको ऐसे थंब के बेस के ऊपर आपके पास आ जाता हूं मैं। ऐसे दिखेगा नहीं, एक सेकेंड जी। देखिए, ये आपकी दो उंगलियां हैं बीच की, ये थंब का बेस है। ऐसे लगा देंगे, ये हमारी बन जाएगी अपान मुद्रा। इस तरह से अपान मुद्रा का आप अभ्यास करेंगे रोजाना 10 से 20 मिनट। इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए। जो बीच की दो उंगलियां हैं उनको ऐसे, इस तरह से हम अपान मुद्रा बनाते हैं। अपान मुद्रा का आप रोजाना अभ्यास करेंगे, आपका डाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगा धीरे धीरे। डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए डेली अभ्यास करेंगे। और अब हम अभ्यास करेंगे हमारे प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम, सबसे फेवरेट प्राणायाम का। कैसे करते हैं? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट टू फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, लिटिल फिंगर को नोज के पास रखेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग विद साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। सबके सब अभ्यास करेंगे, बड़े मजेदार प्राणायाम है ये। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक आईज को क्लोज करते हुए इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम आज मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे। आईज क्लोज, कमर गर्दन सीधी। अगले 1 मिनट तक आप कंप्लीटली मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे।
अब मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मन ही मन। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित करेंगे जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमें भले ही वो दिखे नहीं, लेकिन महसूस कीजिए, जब आप महसूस करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आपको हमेशा वो आपके साथ दिखेंगे। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें अमूल्य मार्गदर्शन, ज्ञान और सहयोग मिलता है। त्रिविध ऋण की बात करते हैं हम, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों के हम सदा ऋणी रहते हैं और हमेशा इनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इनके हम हमेशा कर्जदार हैं, इनके कर्जे को हम कभी नहीं उतार सकते। से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो। खुद को भी धन्यवाद बोलिए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप सबकी केयर करते हैं, सबका भला चाहते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे या करेंगी। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 56 दिन हो गए हैं लगातार हमारे साथ अभ्यास करते हुए 100 डे चैलेंज के। तो आप सब के सब 44 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। हमारा वेट लॉस प्रोग्राम खत्म हो गया है, जल्दी हम वेट लॉस प्रोग्राम को फिर से लेके आएंगे। आप चाहते हैं या नहीं चाहते, कमेंट में बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हम वेट लॉस प्रोग्राम को फिर से लेके आएं तो कमेंट में W लिखेंगे, सब के सब वेट लॉस प्रोग्राम के लिए। देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि हम वेट लॉस प्रोग्राम को वापस से लेके आएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जस्ट अब वेट लॉस प्रोग्राम के साथ साथ हमने बताया था कि हम व्हाट्सएप नंबर भी एक लॉन्च कर रहे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर से आपको सारी डाइट, सब कुछ चीजें मिल जाया करेंगी। वो भी सर्विस हम जल्दी लेके आएंगे। देखिए, हम धीरे धीरे कामों को कर पा रहे हैं क्योंकि अपनी जेब से हम सेविंग से पैसा लगा रहे हैं। ये पूरा सेवा का कार्य है, तो थोड़ी बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं हमारे पास और लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि हम फीस चार्ज नहीं करते। तो हमारी जो सर्विसेज हैं धीरे धीरे हम रोल आउट करते हैं हर किसी के लिए। पहले हमारे जो डोनर मेंबर होते हैं उनके लिए सर्विसेज रोल आउट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे और मेंबर्स हैं उनके लिए हम हमारे साथ सर्विसेज हैं उनको रोल आउट करते हैं। बहुत सारी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। अभी तो हम अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करके रख लीजिए। आप ये समझ लीजिए, जितने भी आप प्रीमियम क्लासेस किसी की भी लेते हैं, अभी तक आपने ज्वाइन की हैं, वो सारी सुविधाएं आपको हमारी क्लासेस में बिल्कुल सेवा बेसिस पे मिलेंगी, बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी हम मानवता की सेवा कर पाएं, उतनी सेवा सहयोग जितना हमसे बन पाएगा हम करेंगे। आपको स्वस्थ बना के रहेंगे, आपको हेल्दी एंड फिट बना के रहेंगे। बस हम बदले में आप ऐसे चाहते हैं कि आप हमें ऐसे सहयोग और प्यार करते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर करें। जब भी आप दोस्तों को इनवाइट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके अच्छे कर्म ऐड होंगे। अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग, बी रिलैक्स। हाँ, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी।